मौजूदा केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, वैसे कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का अदालती मोवनीन मुकर्रर करने पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस और एहसन भवन को अदालती मोवन मुकर्रर कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। चीन भेजने जाने वाले तलबा के इंतखाब में मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत चीन जाने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्मों से मुतालिक जायजा इजलास। सिलेक्शन से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। चीन की ज़रई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। तलबा की चीन में जदीद ज़रई तालीम का पूरा खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। जल्द तलबा का पहला बैच ज़राअत के शोबे में जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना होगा। मशरिक़ वुस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज की शराइत पर इत्तेफाक। बैंकों से कर्ज 6 से 7% शरह सूद पर लिया जाएगा। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF प्रोग्राम का जायजा फरवरी के आखिर में होगा। यकीन है पाकिस्तान के तमाम अहदाफ पूरे हैं। IMF वफ़द पाकिस्तान आया तो मौसमियाती फंड्स पर भी मुज़ाकरात करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोनों रहनुमाओं को दौरा पाकिस्तान की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी और दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान के समाजी शोबों की बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। £190 मिलियन केस आला सतह करप्शन केस है। शहजाद अकबर ने पैसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में शो कराया। बंद लिफाफा काबीना में लाया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। बोले, मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया और करोड़ों रुपए लिए। तमाम चीजें दस्तावेजात से साबित हो चुकी। PTI दौर में असासे रिकवरी यूनिट को शहजाद अकबर हेड कर रहे थे। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का पैसा भी £190 मिलियन से जाना था। PTI के तहरीरी मुतालिबात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए या नहीं, फैसला हुकूमती सब कमेटी करेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, जुडिशल कमीशन समेत दीगर मुतालिबात पर 7 रोज में तफसीली जवाब देंगे। जुडिशल कमीशन के कयाम से मुतालिक कोई ताहाल फैसला नहीं हो सका। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में अपोजिशन के तहरीरी मुतालिबात का जायजा लिया गया। अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। इजलास 24 जनवरी को बुलाए जाने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी और कवानीन मंजूर किए जाएंगे। हुकूमत की अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास 24 जनवरी बरोज जुम्मा तलब। इजलास की सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। महकमा एस्टैब्लिशमेंट और इंतजामी उमूर का काबीना अरकान के नाम मरासला जारी। इजलास में काबीना अरकान और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। मरासले के मुताबिक काबीना इजलास का एजेंडा बाद में जारी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अपनी इंश्योरेंस कंपनी बनाने पर गौर। इंश्योरेंस कंपनी सेहत कार्ड प्लस समेत मुतादिद इंश्योरेंस इक़दामात के लिए काम करेगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, सेहत कार्ड प्लस इलाज में शफाफियत लाने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन निज़ाम ला रहे हैं। वेरिफिकेशन निज़ाम लाने से बदउनवानी का अंदेशा कम हो जाएगा। नवाज शरीफ रायगंज में बैठकर फौज की मॉनिटरिंग बंद करें। जाली हुकूमती वुज़रा फौज की क़यादत को मुतनाज़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बरस पड़े। बोले, जाली हुकूमत की तवज्जो महंगाई और दहशतगर्दी के खात्मे पर नहीं, आर्मी चीफ की मुलाकातों पर है। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के खिलाफ वुज़रा को सफ़े आला कर दिया। जाली हुकूमती वुज़रा फौज की क़यादत को मुतनाज़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं।
9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। मुकदमे में मजमूई तौर पर इस्तगाजा के 5 गवाहान की शहादतें कलमबंद हो चुकी। इस्तगाजा की जानिब से मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद कराए जाएंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में पेश होंगे। पाकिस्तान का तुर्की में होटल में लगने वाली आग पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, पाकिस्तान हुकूमत और अवाम तुर्की होटल में लगने वाली तबाहकुन आग पर बहुत अफसुर्दा हैं। पाकिस्तान तुर्की हुकूमत और अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करता है। हमारे ख्यालात और दुआएं सोगवार खानदानों के साथ हैं। तुर्की के शुमाल मगरिब सूबे बोलू में होटल में आग लगने से 75 अफराद हलाक और 50 जख्मी हुए। कुर्रम में क़याम अमन के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद। बगन में 19 से 21 जनवरी तक जिला इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन किया। मुकामी उमायदीन और लोगों ने ऑपरेशन के दौरान ताउन किया। फरीकैन के दस्तखत शुदा मुआहदे के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। इमदादी सामान लेकर काफिला आज पारा चिनार के लिए रवाना होने का इम्कान। सारिम कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने 5 मुलजिमान को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए अफराद में सारिम के करीबी रिश्तेदार अजहर, 2 चौकीदार, मौलिम और वॉलमैन शामिल। एडिशनल IG कराची के अहकामात पर तहकीकाती कमेटी तश्कील। गार्डन से लापता होने वाले 2 कमसिन बच्चों का पुलिस 1 हफ्ते बाद भी सुराग न लगा सकी। 4 साला आलियान और 6 साला अली रजा के वालिदैन गम से निढाल। तुर्किया में होटल में लगने वाली आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी के वाक़े में हलाक अफराद की तादाद 76 तक जा पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अफराद ने जान बचाने के लिए इमारत से बाहर छलांग लगा ली। दोनों अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। वाक़े में 50 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। होटल मालिक समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इजराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन। 9 फलस्तीनी शहीद और 40 जख्मी हुए। इजरायली आबादकारों के मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के अमलाक पर हमले। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं, जिनेन की अक्सरियत पसंदों की नई आमाजगाह नहीं बनने देंगे। हमास मकबूजा किनारे में भी इजराइल को शिकस्त देने के लिए पुरआज़्म। हमास रहनुमा ज़हीर जुबारीन कहते हैं, गजा की तरह मकबूजा किनारे में भी नेतन्याहू को शिकस्त देंगे। हमास के हमले रोकने में नाकामी का एतराफ। इस्राइली फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी का ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। जनरल हर्जी हलेवी ने कहा, हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले को रोकने में नाकाम हुए। 6 मार्च को ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे। मेरी कमांड में इस्राइली डिफेंस फोर्सेस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही। हमास के हमलों में इस्राइल ने भारी और दर्दनाक कीमत चुकाई। अफगान हुकूमत ने अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले का ऐलान कर दिया। अमेरिका में कैद अफगान जंगजू खान मोहम्मद अमेरिकी शहरियों के बदले रिहाई पाने के बाद वतन वापस पहुंच गया। खान महमूद दिहाइयां कबल अमेरिका में गिरफ्तार होने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहा था। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका के साथ अफगान कैदी की रिहाई की डील कतर की सालिसी में हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन मसला हल कराने के लिए चीनी सदर से मदद मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रूस मुज़ाकरात की मेज पर न बैठा तो मजीद पाबंदियां लगाएंगे। यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन के लिए इमदाद बढ़ाना होगी। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग से बहुत नुकसान हुआ। कैलिफोर्निया में पानी की दस्तयाबी से मुतालिक ऑर्डर जारी करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का फैसला। खबर एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत अमेरिका में गैर कानूनी रिहाइश पजीर 18,000 भारतीयों को वापस बुलाएगा। भारत अमेरिका से तिजारती जंग से बचाव और बेहतर ताल्लुकात चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत का 1,660 अफगानियों की अमेरिका मुंतकली का मंसूबा मुअत्तल। अमेरिकी हुकूमत ने अफगान पनागुज़ीन प्रोग्राम के कम अज कम 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत, साइमा अयूब की फिटनेस पर सवालिया निशान बरकरार। फिट न होने की सूरत में सेलेक्टर्स ने मुतबादिल का फैसला कर लिया। 15 रुकनी स्क्वाड में फखर जमान की शमूलियत का इम्कान, इमाम उल हक और हसीबुल्लाह के नामों पर भी गौर। अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान के ड्रॉप होने के इम्कानात बढ़ गए। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा। नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम स्क्वाड में शामिल। पेशावर ज़ल्मी और कुवैत क्रिकेट के दरमियान MOU पर दस्तखत। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी प्लेयर्स भी कुवैत टीम की नुमाइंदगी करेंगे। पेशावर ज़ल्मी खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान क्रिकेटर्स को सलाहियतों के इजहार का मौका और हर मुमकिन सहूलियात फराहम करती रहेगी। पेशावर में होने वाले टैलेंट हंट और ट्रायल से कुवैत क्रिकेट टीम के लिए खिलाड़ियों का चुनाव होगा। ट्रायल्स के शॉर्टलिस्ट 100 क्रिकेटर्स कुवैत टीम के लिए होने वाले ट्रायल्स में शरीक होंगे। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम के इलाके ग्रेस जागरा में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद। मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। कालाम में अब तक 9 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। लेह में पारा -, डिग्री तक गिर गया। कोयटा, ज़ियारा, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला और चागे में तेज हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी।